हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में। इससे प्रत्येक एग्जाम में एक या दो नंबर, एक ही आता है लगभग, तो एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस टॉपिक को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समास जो है वो है सम प्लस आस से बना है। सम प्लस आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप में होता है तथा विलोम व्यास होता है। ठीक है, शाब्दिक जो अर्थ होता है संक्षेप में, या फिर अपन कहें खाली संक्षेप होता है यानी छोटा, और विलोम व्यास होता है। ठीक है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मध्य कारक विभक्तियां जो होती हैं उनका लोप हो जाए उसे समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। दो या दो से अधिक पदों के मध्य जब कारक विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है या हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए, महादेव, ये संक्षेप रूप है किसका? महान है जो देव। इसके लिए हम क्या शब्द लिख देते हैं? इस पूरे पद के लिए महादेव, तो ये समास हो गया। महादेवी, तो महती है जो देवी। ठीक है, इसको अपन समासिक पद कहते हैं। और ये जो है खुला हुआ रूप है, इसको कहते हैं सामासिक विग्रह, या फिर समास विग्रह भी बोल देते हैं। बाकी ये जो है सामासिक विग्रह होता है, और ये है सामासिक पद। अब आता है समास के प्रकार। तो दोस्तों, समास के प्रकार होते हैं अपने 6 होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और क्रमधारय समास। तो ये कुछ समास के प्रकार होते हैं 6। अर्थ या पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। जो द्विगु और क्रमधारय समास हैं, ये तत्पुरुष के अंदर ही यहाँ आते हैं। किसके? अर्थ या पदों की प्रधानता के आधार पर अगर समास को देखते हैं तो ये इसके अंदर ही आते हैं। अब पढ़ेंगे हम एक एक को अलग अलग। पहला है अपना अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, अव्ययी भाव मतलब ये होता है इस समास में अर्थ की दृष्टि से प्रथम पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से जो है प्रथम पद की प्रधानता होती है, और प्रथम पद को ही पूर्ण या आदि पद समास, प्रधान समास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अव्यय शब्द, उपसर्ग शब्द, समान या पुनरावृत्ति शब्दों की जो है वो प्रधानता रहती है। जैसे देखते हैं, उदाहरण के द्वारा देखते हैं इसको। देखिए, पहले आएगा सामासिक पद, फिर है सामासिक पद का जो विग्रह होता है वो। सामासिक पद क्या है? यथाशक्ति। तो इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। देखिए, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा राजा, राजा के अनुसार। अनुरथ, रथ के अनुसार। भर पेट, पूरा पेट। भरपाई, पूरी पाई। संतरण, तिनको सहित। आमरण, मरने तक। प्रतिफल, एक एक फल। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले दूसरी ध्वनि। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। अव्ययी भाव जो अपना ये समास था, इसके उदाहरण हैं। इसमें जो पहला पद है वो प्रधान होता है, प्रथम पद को ही प्रधान इसमें माना जाता है। आगे देखते हैं उपसर्गों का समास में प्रयोग। देखिए, अव्ययी भाव में सामान्य रूप से जुड़ा होता है। कर्मधारय में विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। जो उपसर्ग होते हैं वो कर्मधारय समास में विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल भी हैं। बहुब्रीहि में तीसरे अर्थ की तरह प्रयुक्त होते हैं, तीसरा ही अर्थ निकलता है। और नैन में रहित, बिना, ना का बोध ये करवाते हैं। तो ये था अपना अव्ययी भाव समास। अब आता है तत्पुरुष समास।
तो तत्पुरुष समास देखते हैं। इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद को उत्तर पद प्रधान समास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कारक विभक्तियों की प्रधानता रहती है। दोस्तों, जो अव्ययी भाव था उसमें पहला पद प्रधान था। तत्पुरुष समास जो है इसमें दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कारक विभक्तियों की भी प्रधानता रहती है। जैसे ये हम कारक विभक्तियां पढ़ते हैं। कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबद्ध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, ये सब हम कारक विभक्तियां पढ़ते हैं। बट इसके अंदर ये और ये नहीं होती हैं, ठीक है। कर्म ने ये सारी बाकी इसमें तत्पुरुष समास में होती हैं। मूल रूप से ये कितने हो गए? मूल रूप से जो समास है वो 5 प्रकार के होके देखते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। इन सब में जो उत्तर पद है, दूसरा पद है, वो प्रधान है। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। आँख फोड़, आँख को फोड़ने वाला। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो ये सब इसके कुछ तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। ये सारे इनके तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। तो इसके अब तत्पुरुष समास के कुछ अपन प्रकार देखते हैं। पहला है मध्य पद लोपी तत्पुरुष। जैसे देखिए, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। रसम मलाई, रस में डूबी हुई मलाई। विभक्तियों के साथ यदि विभक्तियों का लोप हो जाए या विभक्ति के साथ पदों का लोप हो जाता है, उसे मध्यलोपी तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नयन तत्पुरुष समास है, जहाँ नकारात्मक तथा निषेधात्मक का बोध हो, उसे नयन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनपढ़, जो पढ़ाना हो, अनपढ़। अनजान, न जानकार। नालायक, न लायक, जो लायक ना हो। तो ये कुछ तत्पुरुष समास के, नयन तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब आता है अपना द्विगु समास। तो द्विगु समास में दोस्तों, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो द्विगु जो समास है उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो प्रथम पद है वो इसमें संख्यावाची होता है। इसी कारण इसे संख्यावाचक समास भी कहते हैं। और संख्याओं की प्रधानता होने के कारण पदों के अंत में समूह, समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 1 से लेकर 9 तक या पूर्णांक संख्यावाची संख्याओं में द्विगु समास होता है। अब इसके कुछ देखते हैं और जो कुछ रूल हैं इसमें जो ध्यान रखने चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, पहला है 11, 15, 33, 38 और ये 55 आदि इस प्रकार की संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। 1 से 10, 5 और 10, 5 और 50, 5555, 50 और 500 और 5000, इन सब में क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। 8, 9 जैसे ये लिखी गई है, 8, 9, 9, 10, इन सब में भी क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ऐसे लिखी 100 से 200, 400 से 500, इनमें भी द्वंद्व समास होता है। जैसे ये डैश लगा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? 100 से 200, 400 से 500, तो इनमें भी द्वंद्व समास होता है। आगे है उन उपसर्ग से शुरू होने वाली संख्याओं जैसे 89, 99 को छोड़कर में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे 19, 29, 39, 69, 69 क्या होता है? 70 से कम, 59, 60 से कम, इस प्रकार। जैसे 19 है कम से कम 20, 1 से कम 20।
एक से कम 40, ये कुछ उदाहरण हैं, तो इनमें अव्ययी भाव समास होगा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों, जो द्विगु समास के अंदर ध्यान हमें रखनी चाहिए। पहला है द्विगु समास का उदाहरण चौराहा, 4 राहों वाला संगम। तो इसमें स्पष्ट है चौ जो है ये 4 होता है, दू मतलब 2, एक मतलब 1, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, सतसई। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें सब में जो ये उदाहरण है इन सब में क्या आएगा, द्विगु समास आएगा। अब आगे इनको स्क्रीन को आप रोक के देख सकते हैं, ये सभी जो उदाहरण हैं द्विगु के ही हैं। अब आता है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व जो समास होता है, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा सामासिक विग्रह करने पर पदों के मध्य और एवं अथवा या, ये जो दिए गए हैं और एवं अथवा या, इस प्रकार की जो शब्द हैं ये आ जाते हैं इनको विभक्त करने के लिए। जैसे देखिए ये जो पद हैं ये द्वंद्व समास को भी 3 भागों में बांटा गया है, समाहार द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, इत्येतर द्वंद्व। इत्येतर द्वंद्व में और एवं आते हैं, विकल्प में या अथवा आते हैं, समाहार में आदि इत्यादि आते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, लाल बाल पाल, तो इसका क्या होता है, लाल और बाल और पाल। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, इत्येतर द्वंद्व समास का। आन बान शान, आन बान और आन और बान और शान, ये भी इत्येतर समास का, इत्येतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे हैं दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, धर्मार्थ, शीतोष्ण, लाभ हानि। तो ये कौन से हैं, जो अपना विकल्प है, विकल्प द्वंद्व समास, इसके उदाहरण हैं। जिसमें ये आता है देखिए चाय वाय, चाय इत्यादि, पानी वाणी, पानी इत्यादि। तो ये हैं अपना समाहार द्वंद्व समास। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे हमने कुछ द्विगु समास में जो नियम पढ़े थे उसके भी उदाहरण हैं यहाँ पे। 100 से 100-200 लिखा हो तो 100 से 200, 8 10, 8 से 10 तक 55, 5 और 50, 11, 1 और 10, 555, 5 और 50 और 500। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ उदाहरण हैं, ध्यान रखने योग्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला है अपना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास दोस्तों क्या होता है, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय की प्रधानता रहती है तथा सामाजिक विग्रह करने पर पदों के मध्य है, जो, जिसका, जिसकी, इन शब्दों की प्रधानता रहती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए नील गाय, नील है जो गाय, काला घोड़ा, काला है जो, काला है जो घोड़ा। तो ये देखिए जो, जिसकी, ये जो शब्द आते हैं ये कर्मधारय समास को दर्शाते हैं। सुपुत्र सरल है जो पुत्र, कुपुत्र कुत्सित है जो पुत्र, कनक कलता, कनक के समान या कनक रूपी लता, देहलता, लता रूपी देह, ये सब कर्मधारय के ही एग्जाम्पल हैं। अब है देखिए एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं। असंख्यावाची प्लस संज्ञा हो, संज्ञा शब्द से पहले असंख्यावाची विशेषण हो तो उसमें भी क्या आएगा, कर्मधारय समास आएगा। इसको भी ध्यान में रखना है। लास्ट अपना आता है बहुव्रीहि समास। इस समास के अर्थ की दृष्टि से कोई पद प्रधान नहीं रहता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों से तीसरा अर्थ प्रधान रहता है, जिसे अन्य पद प्रधान समास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष शब्द या पर्यायवाची शब्द, भगवानवाची शब्दों की प्रधानता रहती है तथा सामासिक विग्रह करने पर पदों के अंत में है, जो, जिसका, जिसकी के साथ वह शब्द का प्रयोग होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, वह कौन है, रावण है। लंकेश, लंका है जो ईश, वह लंका का है जो ईश, वह रावण। रावणाधारी, रावण का है जो आरी, वह राम। तो मतलब अर्थ तीसरा ही निकल रहा, सामासिक विग्रह करने पर यह है सामासिक पद और अर्थ इसका तीसरा ही निकलता है। तो ये हो जाएगा अपना
बहुब्रीहि इसके कुछ और उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मुरारी किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। देवकी नंदन किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। रमाकांत, रमा का है जो कांत वह विष्णु। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों को धारण करने वाला शिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, वीडियो को आप पॉज करके अच्छे से इनको उदाहरणों को पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे जयपुर है, राजा जयसिंह द्वारा निर्मित शहर गुलाबी नगरी है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप इनको पढ़िए और याद रखिए, ये आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी इसी एक तरह की व्याकरण के टॉपिक जो आपको बहुत लाभदायक होगा, अगली वीडियो में फिर से बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।